आप सभी को जय मसीह की प्रियो हम आप सबका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। हे प्रियो, हम प्रार्थना किस तरह से करें, कैसे करें और कैसे करें तो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुने, और प्रार्थना किस टाइम करें। तो प्रियो, आप आज का वीडियो को पूरा देखें और वचन को, प्रार्थना को सुने। हालेलुया। प्रियो, आप बाइबल के अंदर आपने पढ़ा होगा दानियल के बारे में। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, सुबह, शाम और रात में। इस टाइम दानियल अपना समय निकालकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। प्रियो, वचन कहता है प्रियो, भजन संहिता 5 अध्याय का 3 पद में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना में कहता है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। यानी कि हम सुबह सुबह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, वो एक उत्तम समय है परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने की। प्रियो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता प्रार्थना सुबह ही सुनता है, ऐसा नहीं है प्रियो, क्योंकि जब भी हम कोई भी समय प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। लेकिन जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, उसका समय से कोई लेना देना नहीं है। सुबह इसलिए प्रार्थना करें प्रियो, क्योंकि हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं तो हम दिन भर के हर एक कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सुबह के समय में काम करने से पहले जब हम सोकर उठते हैं, दिन भर के कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं, हमारे आसपास का माहौल बड़ा शांत होता है। इस बात का फायदा उठाकर हम बड़े अच्छे और ध्यान लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं प्रियो, और पूरे दिन भर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप सुबह, दोपहर, शाम में प्रार्थना और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता पक्का बनाए रखें। हालेलुया। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना करते रहते हैं और वो चीज़ आपको जब मिल जाती है, आपको खुशखबरी मिलती है, तो आप परमेश्वर से तुरंत प्रार्थना करें। आप तुरंत परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार करेंगे। अगर प्रियो, हम पूरे दिन भर कार्य करने के बाद में जब रात को आते हैं तो प्रार्थना करते हैं पूरा परिवार के साथ या अपना खुद प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें और उनको धन्यवाद करें कि हमें सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, हमें हर एक प्रकार के खतरों से बचा कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपको आशीष देता है और आपको दीर्घायु से भी तृप्त करता है। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, इब्रानियों 13 अध्याय का 15 और 16 पद, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे होठों से परमेश्वर पिता को स्तुति रूपी भेंट चढ़ाएं। हम परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा का बलिदान चढ़ाते हैं। हमें परमेश्वर को स्तुति रूपी भेंट तब चढ़ाना चाहिए जब हम आनंदित होते हैं। हे प्रियो, जब भी आप खुश हैं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप पिता को धन्यवाद दें। हालेलुया। आप हमेशा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें। आप किसी समय का या अवसर का इंतज़ार नहीं करना है आपको। आप जब भी आपका जी करे, धन्यवाद करें परमेश्वर पिता को। हालेलुया। हमें जब भी समय मिले तो भलाई करना और उदारता दिखाना न भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम ऐसे समय में आकर खड़ा हो जाते हैं जिस समय के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है, अचानक से बड़ी मुसीबत या फिर आपको कोई संकेत मिलता है, तो प्रियो, आपको तुरंत परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी है। आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहेंगे तो प्रभु आपको शांति देगा और आप ऐसे सिचुएशन में न पड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती 26 अध्याय का 41 पद कहता है,
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। तो प्रियो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते रहो ताकि कोई परीक्षा में आप न पड़ो। परमेश्वर पिता की महिमा हो आपके जीवन से। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रियो कि आप सही से प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता का हमेशा धन्यवाद देते रहें, क्योंकि वही है जो हमें संभाले रखता है और हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा कर रखता है और हमारी चिंता वो आप ले लेता है और हमें आनंद देता है। परमेश्वर पिता कितना भला है, हमें आशीष देता है, बरकत देता है और हमें फलवंत करता है, हमारी रक्षा करता है। तो आप परमेश्वर पिता से, प्यारे प्रभु यीशु से हमेशा प्रार्थना किया करें और धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाया करें। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता की। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। तो आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन के लिए जो इस प्रार्थना में जुड़ी है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। परमेश्वर पिता आप भले और अच्छे पिता हैं, हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने लोग प्रार्थना में शामिल है पिता, इन लोगों के जीवन में कार्य करें पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका शांति, आपकी उपस्थिति इनके साथ में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हर प्रकार के नकारात्मक बातों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। परमेश्वर पिता आपका आत्मा इन पर आए पिता। और मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ पिता आपके लोगों के लिए, जिससे आप प्रभु सफल देखना चाहते हैं प्रभु। इन सब पर आपका दया बने रहे पिता। हर एक जन के आप परिवारों को हे मेरे परमेश्वर पिता अपने पवित्र स्वर्गदूतों के छावनी में रखें परमेश्वर पिता, और हर एक जन को संभाले रख पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हे पिता, जब रात को इन लोग सोते हैं प्रभु जी हे पिता, तो उन लोगों की रक्षा रखवाली आप करना, उन लोगों को मीठी नींद है पिता, और हर एक प्रकार के दुख तकलीफ से बचा कर रखना पिता। अगर कोई बीमारी में है, समस्या में है, तो यीशु मसीह के नाम से उन लोगों की बीमारी को, उन लोगों की समस्या को इस नाम से दूर करते हैं, उन लोगों के शरीर से, उन लोगों के जीवन से, और यीशु मसीह के नाम से चंगाई देते हैं, इस नाम से आशीष देते हैं, इस नाम से शांति देते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन को संभाले रखना मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन जो देख रहे हैं प्रभु जी इस वीडियो को, हे पिता परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को हे पिता सुने। हे प्रभु, इन लोगों को परिवारों में तू आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह कर पिता। इन लोगों के बाल बच्चे की रक्षा रखवाली आप कर मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे यहोवा, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा, और रात को संभाले रख, जीवित रख, सुरक्षित रख, सबको भला चंगा रख मेरे परमेश्वर पिता, और हर एक बातों को आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं पिता। और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु। आमीन। और इसी तरह के प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।